गौतम जी यूपी के विधानसभा में कई बार पहुंचाया। अरे गायक और कवि के गीतों के अरे गायक और कवि के गीतों के नेताजी का विचार आने वाले पीढ़ियों के मुकम्मल इंतजाम का चुनाव है। हमारी आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका चुनाव है। तो लाइन सुनिएगा, इनकलाब है क्या लेकिन नहीं चाहते हैं दिल में आप हो, इनकलाब हो तो मैं यहाँ पर सब हो जाऊंगा और सबका चाहूंगा किस बात पर। अरे लेकिन नहीं आदमी जयप्रकाश जल्दी आले के पानी फिर से भैया अखिलेश के और गली गली सपा वाला झंडा लहराई, गली गली सपा वाला झंडा लहराई है साइकिलिया। अरे है साइकिलिया लड़कियां का नल्ले ले जाई, है साइकिलिया लड़कियां का नल्ले ले जाई। पहली बार खरीदा वो भी 10 रुपया का छाल मुड़ी। आज एक लाइन भले ही सबका कोई सवाल नहीं सुनते प्रमोद के खिलाफ आज की तरफ से कई सोचों का पुरस्कार है। ये लाइन सुनिए। मेरा समय खत्म हो चुका है। संचालक महोदय आए अपनी बात से किसी को आमंत्रित करें, ये कह के जा रहा हूं नफरतों के दौर। और परिवेश कहां से लाओगे और कलेजे तक जाए। रुक मुस्लिम साथ चले और परिवेश कहां से लाओगे और सी बन जाए अखिलेश कहां से पाओगे। सीएम कोई बन जाए अखिलेश कहां से पाओगे। बहुत धन्यवाद। सादा रंचल अमर रहे, सादा रंचल अमर रहे, नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय समाजवाद। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सिकंदरपुर जियाउद्दीन रिजवी साहब के साथ अनंत मिश्रा जी आए। मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी से आवे और समाजवाद की स्थापना करने के लिए दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया और समाजवादियों से लड़ने का उन्होंने काम किया था। तो साथियों, अगर समाजवादी पार्टी के साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष भाई संग्राम सिंह यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयप्रकाश आंदोलन में हम लोग के अगुआ रहे और शारदा जी के साथ जेल में रहे
राम गोविंद चौधरी जी, बलिया के शानदार सांसद आदरणीय सनातन पांडे जी, सिकंदरपुर के जय सागर मौलवादी चिंतक श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता करें। उनके सहयोगी पुत्र अंचल जी, मुख्य अतिथि माननीय सनातन पांडे, लोकप्रिय सांसद जो इसमें सांसद में तहलका मचाए हुए हैं, विशिष्ट अतिथि, कोई मामूली बात नहीं। कई साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन जनता की सहभागिता, नेताओं की सहभागिता बढ़ती जा रही है। और एक ही बात हर साल हम लोग कहते हैं, सादानंद चंद्र महान समाजवादी थे, समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी लेखक थे, समाजवादी रचनाकार थे, समाजी साहित्यकार थे और जनता के दुखों को सरकार तक पहुंचाने में अग्रणी थे। ऐसे महान नेता को मैं प्रणाम करता हूँ। वो स्वर्ग में होंगे, उनसे मैं वादा करता हूँ कि आपको जो सपना था उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण के निशानी थे अंचल, विजय का लड़ाका, विजय का पताका, तो पानीदार मर्दों के पानी थे अंचल, दिल और रगों में मुलायम बसे थे, बिल्कुल करण जैसे दानी थे अंचल। बड़े भैया मुन्ना यादव जी मालीपुर से क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी हैं, बहुत बहुत सम्मान। हमारे महबूब नेता नहीं है और हमारे नेतागण बैठे हैं, बताएंगे मैं कलाकार हूँ। अंचल जी हमें कलाकार बनाए हैं, समाजवादी पार्टी में जोड़े हैं, आज सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। का चहेता कहाँ है, हर दिलों का चहेता कहाँ है, कोई बता दे वो नेता कहाँ है, हर दिलों का कहाँ है, कोई बता दे वो नेता कहाँ है। हमारे गार्जियन अंबिका चौधरी जी, सनातन पांडे जी, मोहम्मद रिजवी साहब, सारे लोग, संग्राम यादव जी, सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जिसने लोहिया की नीतियां बनाया, जिसने लोहिया की नीतियां बनाया, चौधरी से विरासत जो पाया, ओ देवराज जी का बेटा कहाँ है, ओ देवराज जी का बेटा कहाँ है, कोई बता दे वो नेता कहाँ है, सबके मन का विजेता कहाँ है, सबके मन का विजेता कहाँ है, कोई बता दे वो नेता कहाँ है। मैं भी उसमें सहयोग करता था। एक बार किसी ने दरखास्त लेकर के आया और कहा कि भाई ये मेरी दरखास्त, मैं देखा कि वो विरोधी पार्टी का आरोपी था, लेकिन हमने कहा उनके धीरे से कार में कि विधायक जी ये तो विरोधी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि पक्षपात को बंद कर, समस्या है तो हम लोग जो है लोहिया और नेताजी के अम्बेडकर जी में हमें कोई हिचक नहीं है। तो ऐसे कहा और मैं दो की आज जो है एक मत आज समाजवादियों के लिए भी
मैं कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। एक राजा थे, राजा जो है अपने राज दरबार में बराबर निकल करके जाते थे और राज ऐसे ही लगा हुआ था सबका। बगल में ही जब राजा जो है अपने मकान से निकल करके जाते थे तो बगल में उसकी बुढ़िया थी और बुढ़िया जो है उसकी दो तल्ला उसी में जो है हमेशा रहती थी। राजा साहब प्रतिदिन की तरह वो निकल के जा रहे थे तो बुढ़िया निकल करके जो है कूड़ा कचरा और रास्ते में ऊपर से जो है कूड़ा कचरा गिरा देते थे। राजा मुस्कुरा करके देखते थे और चुप जो है बैठ करके फिर जा करके कपड़ा बदल करके और फिर राज दरबार में जाते थे। नारी था। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया जो है ऐसे प्रतिदिन करती थी तो राजा साहब जो फिर निकले तो बुढ़िया जो है वो बिल्कुल जो है उस दिन जो है कूड़ा कचरा उसके शरीर पर नहीं फेंके। तो मंत्री जी राजा साहब कहे कि अरे बुढ़िया तो आज रोज लगा है जो हमारा कपड़ा पर नष्ट कर देती थी, आज जो है वो फेंका नहीं, क्या बात है भाई, देखो कहाँ है बुढ़िया। तुरंत अपने सहयोगी को भेजे तो जाकर दो तल्ला छत में जो है बुढ़िया करा रही थी, बीमार थी और एकदम पड़ी हुई थी। राजा साहब को जैसे ही सूचना दिया तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया को उठाओ और उठा के लाओ, ले जाओ अस्पताल। तब जाकर दरबार में पहुंच गए। तब दूसरे दिन ये क्रम चालू था तो बुढ़िया कहीं सवेरे नहीं उठा और बाग में जा करके फूल ला करके चूट चूट कर रखा डलिया में और जैसे ही राजा साहब निकले और वो जो है दूसरे दिन जो है फूल ला करके राजा साहब ने ऊपर फेंक दिया और राजा साहब मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। तो उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि राजा साहब मैं प्रतिद्वंदी होकर के आपके ऊपर कचरा घूरा फेंकता था, लेकिन आप जो है जब मैं बीमार पड़ गई तो उठा करके दवा ले जा करके कराए और मैं ठीक हो गई। ऐसे महान व्यक्ति आप हैं, इसलिए मैं जो है आपको फूल बरसा रहा हूँ। तो मैं इस मंच के माध्यम से इससे सबक लेना चाहिए और तमाम समाजवादियों को ये निवेदन करना चाहूंगा, सब से सबक लेना चाहिए। जिस तरह अच्चन जी किसी का काम करते थे तो आप भी इस तरह बुढ़िया के विचारों से लैस होकर के और समाजवादियों को लग जाए। पीडीए जो चला रहे हैं निश्चित रूप से और आप भी उस पीडीए के रास्ते पर चल सके। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी का नाम अगर किसी भी कोई चुनाव समाजवादी पार्टी जो सत्ता मूलक का समाज देखा था लोहिया जी ने, तो सत्ता मूलक समाज स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के बाद जी है प्रदेश के सचिव है राजन कनौजिया जी, प्रदेश के सचिव मान सिंह सेंगर जी, जवाहर आलम जी हैं, चिंता पासवान जी हैं, जयपाल यादव जी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा के प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर मदन राय जी हैं, चंद्रशेखर सिंह जी वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सिकंदरपुर के विधायक आदरणीय जियाउद्दीन रिजवी जी, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के अनुज तारकेश्वर मिश्रा जी हैं, जुबेल सोनू जी हैं, रुक जाइए। इसके बाद चिकार के प्रमुख आदित्य गर्ग जी हैं, कामेश्वर सिंह जी हैं, बंशीधर चौहान के ब्लॉक प्रमुख साथीराम जी गुप्ता जी, रविंद्रनाथ यादव जी और आज प्रकाश अंचल जी धर्मेंद्र सोलंकी जी को वस्त्र से सम्मानित करने का काम करें। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह जी हैं, बैरिया के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जयप्रकाश मुन्ना जी, रविंद्रनाथ यादव जी, देखिए सर उधर जाइए, उधर जाइए, दक्षिण कर दो।
आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बस 5 मिनट के बाद अगला कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आलम जिला उपाध्यक्ष है, कृष्णा प्रधान जिला सचिव है, रामनाथ पासवान जिला उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मोहम्मद आजम साहब हैं। तब तक कार्यक्रम भी चलता रहे और मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय साधारण अंचल जी की पुण्यतिथि पर मैं नगर पंचायत नगरा की धरती से आए हुए मैं जय समाजवाद जय भीम। धन्यवाद महाराष्ट्र जी, बड़े भाई राम जी। आज हम लोगों के नेता शारदा अंचल जी के 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी पार्टी जयप्रकाश अंचल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी जबरदस्ती नेता हो यार, बोल दीजिए, साइलेंट करा दीजिए ना, बोल दीजिए साइलेंट थोड़ा हो जाए, शांति हो गए कि नहीं भाई? कॉलेज में मैंने नाम लिखाया तो माननीय मंत्री जी के एक रिश्तेदार हैं, हमारे गांव के ही रहने वाले राम बदन यादव। उन्होंने कहा कि कहाँ आप बलिया में इधर उधर रहोगे, वहाँ सप्ताह भवन है माननीय मंत्री जी का, चलिए वहीं आप रहिएगा। और साथ में आए थे हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ हम लोग ज्यादा रहते थे। तो समता भवन में रहने लगे और समता भवन में रहने का ही कारण हुआ कि आज हम जो समाजवादी हैं, आज जो हम भी समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह राजनीति कर रहे हैं, तो उसका बस यही कारण था कि जब डिग्री कॉलेज में प्रवेश हुआ, बीए प्रथम वर्ष का जब मैं छात्र हुआ, तो उसी समता भवन में समता भवन ऐसा मैं जानता हूं कि एक नौजवान जो वहां से निकलता था, चाहे वो नौकरी करे चाहे। साथियों, मैं बीए करने के बाद लास्ट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, फर्स्ट सेमेस्टर में था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ऐसे कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता था, यह गुण माननीय मंत्री जी में था। मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। तीनों समाचार के सभी तीनों, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और अमर उजाला, तीनों समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ में समाचार। माननीय मंत्री जी को मैंने फोन किया, मैं एलएलबी का इम्तिहान दे रहा था, मैं निकलते ही फोन किया। फोन करते ही मंत्री जी ने कहा कि आप कहाँ हो? तो मैंने बताया, थोड़ी कहा कि रसवा डाकबंगला चलो, मैं वहीं आता हूँ। और उन्होंने बुलाने का काम किया, सीओ को बुलाया, कोतवाल को बुलाया, एसडीएम को बुलाया और कहा कि पर्दाफाश कर दो इस चोरी का, तो हम आपको आउट ऑफ क्लास प्रमोशन दिलाएंगे। मेरे ऊपर आज भी मेरे जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो वो मुकदमा लिखा है, लेकिन उस मुकदमा से मैं बरी हुआ तो उसकी पूरी देर माननीय शारदा अंचल जी यहाँ बैठे थे, ये जानते थे। अंचल जी ने
हम लोगों को नेता बनने में बड़ा सहयोग किया था। मैंने देखा था एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करना, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता के भाग्य को कोई जानता नहीं है। आपकी तरह जो बीच में पीछे कोई बैठा हुआ कार्यकर्ता होगा और जब संघर्ष करेगा तो संघर्ष करते करते एक दिन समय ऐसा आता है कि उसकी भाग्य कहां पहुंच जाएगी, कहां तकदीर पहुंच जाएगी, क्या बन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए और मैं भी यही प्रयास करता हूं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सधे शारदा लंचन जी की चरणों में अपनी सदा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। शारदा लंचन अमर रहे, शारदा लंचन अमर रहे, शारदा लंचन अमर रहे, सधे नेताजी अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खामोश मिजाजी हमें चैन से जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है साथियों, कोहराम मचा दो। 2027 और शारदा लंचन जी, अगर वास्तव में अपने नेता पीटीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हो तो शारदा लंचन जी के संघर्ष का स्मरण करना है। उनके घर पे शारदा लंचन जी आए थे, 15-16 लोगों की संख्या थी। हम लोग क्रिकेट खेल करके आ रहे थे तो सुनने में आया था, उनका नाम सुने थे हम जैसे कार्यकर्ता कि यहाँ पे शारदा लंचन जी आए हैं। जाके उस मीटिंग में बैठ गए। जब उनकी बातों को सुने तो उस समय का जो राजनीति का कथा था हम लोगों को ज्ञात नहीं था। डायरेक्ट ले जाकर के खड़ा कर देने का काम किए और उसी समय उस फाइल पर दस्तखत हो गया और हमारे मामा का ट्रांसफर रुक गया। आज तो हम लोग आज लोलुपता और लालच नहीं छोड़ेंगे। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अब नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक आप प्रतिनिधि नहीं होते हैं, कौन सा पेड़ लगा दे कार्यकर्ताओं को। मैं फक्र के साथ आदरणीय अंचल जी के पुण्यतिथि पर इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उस समय के असली अगर कोई पीटीए का नायक था तो मैं फक्र के साथ कहता हूं, पूरे जनता के साथ कहता हूं कि शारदा अंचल। मैं नेताओं के साथ रात दिन जिंदाबाद हम लोग कार्यकर्ता लगाने का काम करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देने का काम करते हैं। आप चुनाव मैदान में आते हो तो किसी भी किस्म का खेल कार्यकर्ताओं को लगाने का काम करते हो। अब आंदोलन होगा। कार्यकर्ता साथियों, अगर वास्तव में आपके अंदर समाजवाद है तो किसी की आलोचना मत करो, सड़कों पे उतर जाने का काम करो। वो कोई नेता हो, अपने पार्टी का नेता हो, अपने पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, तब जाकर के हम लोगों के शारदा लंचन जी के पुण्यतिथि का मनसा पूरा होगा। मैं नहीं कहना चाहता था इस बात को, लेकिन देख रहे हैं मरमाहत है कार्यकर्ता। जिस दिन कार्यकर्ता को अपना आप पूछना बंद कर देंगे और कार्यकर्ता आपके लिए निकल जाने का काम करेंगे, फंगी की तरह आप बैठ जाने का काम करोगे। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी को विश्राम देता हूँ और शारदा लंचन जी के चरणों में अपना स्मरण पेश करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। नेता गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, मुसलमानों, बुनकरों की आवाज, सरकार के पूर्व मंत्री तारकिशोर मिश्रा जी, युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष, नौजवानों के नेता आदरणीय अरविंद गिरी जी, जिला के बढ़ाने का काम और उनकी स्मृतियों को जिंदा रखने का काम जी, उनके सुपुत्र
विनय अंचल जी और सभी साथियों, आज जब हम पुण्यतिथि में आते हैं आदरणीय अंचल जी के, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं और पुराने स्मरण सब चित्र के माध्यम से आंखों के सामने उतरता है। अंचल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बचपन से ही होनहार, लड़ाकू, जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे और छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष को चुना था और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए डॉक्टर लोहिया की समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने अपना दाखिला लिया और उस समय की समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जिसके नेता डॉक्टर लोहिया थे, मुलायम सिंह यादव थे, जनेश्वर जी थे, ब्रिजभूषण तिवारी, मोहन सिंह, ऐसे तमाम लोग, एक संघर्षशील एक नेतृत्व था।